ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स कर रहे थे। मैट्रिक्स में सारा जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 में वो मैंने करवा दिया। एक ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स से पूछा गया है जी में। सो जी नंबर क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव का। इफ एक मैट्रिक्स है 3x माइनस 4y, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, -5 एंड 4x प्लस y, ये इक्वल है 7, 8, -5 एंड 3। तो मुझे फाइंड करना है देन फाइंड x, y इज इक्वल टू व्हाट। और ऑप्शन मेरे पास है नंबर 1, 1, नंबर B -1, नंबर C 1, -1 एंड D none of this। ठीक है, we know that two matrices are equal if every element are equal, both matrix। okay, now we can write 3x minus 4y is equal to 7, this is equation 1, and also we can write 4x plus y is equal to 3, this equal to this is equation 2। now equation 1 plus equation 2 multiply by 4, then we can write 3x minus 4y is equal to 7। now 4 into 4 16x plus 4y is equal to 12। adding this cancel, 16 into 3 19x is equal to 19, so x is equal to 1। putting this value in equation 1, 3 into 1 minus 4y is equal to 7, 3 into 1 3 minus 7, इसको उधर ले जाएंगे तो 4y, 3 minus 7 minus 4 is equal to 4y, so y is equal to minus 4 by 4 minus 1। तो x is equal to मिल गया मुझे 1 और y is equal to -1, तो पेयर बन जाएगा 1 - 1 एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो मैट्रिक्सेस से बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अब हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चंस को देखेंगे। मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन ग्रुप बी में पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप बी में 6A में क्वेश्चन पूछा गया है, लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप, then prove that AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse for all A comma B belongs to J। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सो दैट इन एनी ग्रुप द सेम क्वेश्चंस को इस तरह से भी फॉर्मेट किया जा सकता है, सो दैट in any group,
so that in any group the inverse of product of two element is equal to product of their inverse in is in रिवर्स ऑर्डर। ओके, तो सेम है, क्वेश्चन दोनों सेम है। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है लेट जी बी अ ग्रुप, प्रूव दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और या इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है सो दैट इन एनी ग्रुप द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट, किसी भी ग्रुप में दो एलिमेंट का प्रोडक्ट का इनवर्स उसका रिवर्स में ब्रेक होता है, मतलब पहले बी इनवर्स देन ए इनवर्स। ओके, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस सेम है दोनों क्वेश्चन, बस एक रिप्रेजेंटेशन का सिर्फ तरीका अलग अलग है। आइए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ गिवन क्या है, गिवन जी बी ए ग्रुप, गिवन जी इज ए ग्रुप। तो अगर कोई ग्रुप होता है तो सबसे पहले वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। अगर ए जी में है, बी जी में है, तो ए बी का प्रोडक्ट जी में होगा। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है, यहीं से पता चल रहा है कि जी हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है। तो अगर जी ग्रुप है तो ए ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो जी एक ग्रुप है एंड ए कामा बी जी में बिलोंग कर रहे हैं। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ए इंटू बी बिलोंग करेगा जी। ओके, नाउ वी हैव, अब इसका क्या मतलब हो गया, हमारे पास तीन एलिमेंट हो गया ए और बी और ए बी, ये तीनों जी में है। नाउ वी हैव ए कॉमा बी कॉमा ए बी बिलोंग करेगा जी में। सो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव 4 प्रॉपर्टी ये एग्जिस्ट करेगा। पहला क्लोजर होगा, दूसरा इसके पास ये एसोसिएटिव होगा, उसके बाद इसके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद ये इसके पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रुप है तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और ए बी का होल इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो आइए हम लोग लिखते हैं सो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ए इनवर्स बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ग्रुप है और ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये भी जी में होगा। मेरे पास ए है, मेरे पास ए है, बी है, ए है, बी है, ए बी जी में है, तो ग्रुप कहता है कि उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स बी इनवर्स और ए बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। हम एक बार फाइंड करेंगे, ए बी को प्रोडक्ट करेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स के साथ।
कर सकते हैं ना, ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी ग्रुप का एलिमेंट है और ये भी ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी ग्रुप में आएगा। तो पहले हम प्रोडक्ट करके देखते हैं। ए बी इनवर्स एसोसिएटिव होता है, तो बी इंटू बी इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करते हैं, तो आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो वही एलिमेंट रह जाता है, और ये वापस से आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अगेन बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी करते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव होता है बी इनवर्स ए इंटू बी। एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो वो हमेशा आइडेंटिटी देता है, और आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो वही एलिमेंट रह जाता है। तो बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देखो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी है, और यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो हम ए बी अगर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ए बी का होल इनवर्स, और यहाँ से ए बी उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ए बी का होल इनवर्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या बोलता है कि अगर ए बी बराबर आइडेंटिटी बराबर बी ए हो तो हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो दो इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, तो ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, और फिर ये बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। जब ये ऐसा करे तो हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, या ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, अपने नीड के अकॉर्डिंग लिख देंगे। और मुझे क्या प्रूफ करना है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो क्लियरली हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, क्लियरली वी कैन राइट बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स। दिस इम्प्लाई, ये प्रूफ हो गया ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्रूफ। तो अब हम अलजेब्रा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सेट थ्योरी ख़त्म कर दिया। 2020 में जितने भी क्वेश्चन सेट थ्योरी के, चाहे ऑब्जेक्टिव हो और चाहे आपके सब्जेक्टिव हो, क्लियर कर दिया। सेट थ्योरी के बाद मैंने मैट्रिक्सेस के सारे क्वेश्चंस प्लस ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया। अब मैंने मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट किया है, फिर इसे कंप्लीट करूंगी। मॉडर्न अलजेब्रा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अदर नेक्स्ट टॉपिक लूँगी, ठीक है। और आप लोग कोशिश कीजिए कि हर उस स्टूडेंट के पास ये लेक्चर पहुँचे जिसे हमारे वीडियो की नीड है। ओके, थैंक यू। आगे दूसरे वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।